अकेले हो, परेशान हो, क्या कमज़ोर हो या तकलीफ में हो, तो वादा है मेरा आपसे कि इस दुनिया में आप एक शेर की तरह जियोगे। बस इस वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देखना है। एक बार एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और वो जन्म देते ही उसी जगह पर मर गई। तभी वहाँ से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया और उन भेड़ों के साथ रहकर वो अपने आप को एक भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और उनके साथ रहकर वो घास खाने लगा। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसे ये तक पता नहीं था कि वो एक शेर है और शेर जंगल का राजा होता है। समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा अब एक यंग शेर बन गया। वो उन भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। तब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो ये देखकर वो हैरान हो गया कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने कभी पहले ऐसा नहीं देखा था। वो ये देखकर भूल गया कि वो वहाँ पर भेड़ों का शिकार करने आया था। उसने सोचा कि वो उस शेर को पकड़कर उसे पूछेगा कि ये सब क्या है। उस शेर को पकड़ने के लिए उस बूढ़े शेर ने उन भेड़ों की झुंड पर फिर से हमला किया। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो यंग शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? तो उस यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बूढ़ा शेर ये देखकर हैरान हो गया और वो सब समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। तब वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। वो यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ ढकलते हुए कहा, अरे बेवकूफ, इस नदी के पानी में अपने फेस को देख और मेरे फेस को देख, अपनी बॉडी को देख और मेरी बॉडी को देख। उस नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना फेस नदी में देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिखता है और वो उसी वक्त रियलिटी को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ना शुरू किया। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल काँप उठा और उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर्स को पहचान लिया और उसने अपने अंदर एक अलग ही ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। वो सब समझ गया कि भेड़ की तरह जीना ये उसकी रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ उसका एक मेंटली कॉन्सेप्ट था जो उन भेड़ों के साथ रहकर उसके दिमाग में बैठा था। दोस्तों, इस कहानी का बहुत ही डीप मैसेज आपके लिए ये है कि आप भी एक शेर की तरह है जो इन भेड़ों के बीच फंस गए हो। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको इन भेड़ों से यानी कि इन लोगों से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आपने अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लिया, तब आपको इस दुनिया में उस शेर की तरह दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपको आपकी सक्सेस की राह से भटका नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।